श्री राम जय जय रामा। श्री राम जय जय रामा। श्री राम जय जय रामा। श्री राम जय सायर ऊपर सिलावती रानी। सायर ऊपर सिलावती रानी। फूले का पत सुन ला रानी। फूले रा पत सुन ला रानी। फूले रा पत फूले परमानंद जो पावे। फूले परमानंद जो पावे। वो तो राम नाम सो चित लावे। वो तो राम नाम सोई चित लावे। राम 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 राम। बोले राम नाम महाराज की। बोले फूलीबाई जी महाराज की। फूलीबाई जी महाराज की पर्ची का पावन प्रसंग पिछले चतुर्मास के दिनों में चल रहा है। फूलीबाई जी महाराज भगवान के परम भक्त हुए हैं। परमात्मा के नाम में गलतान होने वाले बड़े महापुरुष हुए हैं फूलीबाई जी महाराज। फूलीबाई जी महाराज ने जोधपुर नरेश की रानियों को ज्ञान दिया। सब रानियां बड़ी प्रसन्न हुई फूलीबाई जी महाराज का उपदेश सुन करके, सत्संग श्रवण करके बड़ा आनंद हुआ सब रानियों को। फूलीबाई जी महाराज ने फिर नाम की महिमा करना आरंभ किया कि नाम शिरोमणि है। नाम से क्या क्या हो गया देखो। सायर ऊपर सिला तिरानी। फूली को पत सुन लो रानी। सायर माना सागर के ऊपर शिला तिर गई राम के नाम के प्रताप से। इतनी शक्ति राम नाम में है। इतना ही नहीं, राम नाम तो सारे सृष्टि को चलाता है। राम नाम से सारे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। राम जी के नाम की महिमा कहाँ तक की जाए। रामायण जी में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम जी ने तो कुछ एक लोगों को तारा है, सबरी आदि को, लेकिन राम नाम ने तो अनंत लोगों को तारा है। राम जी ने तो कुछ एक लोगों को गले लगाया है और उन्हें पाप मुक्त किया है, लेकिन भगवान के नाम ने तो अनंत जीवों को पाप मुक्त कर दिया। इसलिए आखिर में कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के हो कहाँ लगी नाम बढ़ाए। कह न सके राम गुण गाए। श्री राम जय जय रामा। श्री राम जय जय रामा। बोलो राम नाम महाराज की। कहाँ लग बढ़ाई करें राम नाम की कि भगवान राम जी खुद ही इस नाम की महिमा नहीं कह सकते। इतनी नाम की महिमा है। जिनका ये नाम है वो परमात्मा भी इस नाम का पूरा बखान नहीं कर सकते, इनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। इतनी अपार महिमा है राम नाम की। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं राम नाम को सुमरता तिर गया पतित अनेक। के कबीर सा नहीं छोड़ना राम नाम मेरी टेक। राम नाम को सुमरता
राम नाम को सुमरता तिरगे पतित अनेक। के कबीर ना छोड़िए राम नाम मेरी टेक। राम नाम को सुमरता उधरे सब संसार। अजामिल गणिका अरसो पचे सदना सिमेरी नार। राम नाम को सुमरते उधरे सब संसार, सारा संसार का उद्धार हुआ है। अजामिल गज गणिका सदना सबरी नार, इनका उद्धार हो गया भगवान के नाम से। बड़ी शक्ति है भगवान के नाम में। सभी रानियों को फुलीबाई जी उपदेश कर रहे हैं, अगर आपको परम आनंद की प्राप्ति करनी है तो राम जी का नाम सुमरण करो। ये जो बाकी का है ऐस आराम का सुख, वो क्षणिक सुख है, सदा रहने वाला नहीं है कि सदैव रहेगा सुख। ये महल का सुख सदा नहीं रहेगा। महल का भी सुख है, मकान का अपना कोट किला का सुख है, क्योंकि सर्दी आए तो उसमें महल में घुस करके किवाड़ बंद कर दिया, खिड़की लगा दी, सर्दी से बच गए। बरसात आई, मूसलाधार बारिश हो रही है और कीड़ा पड़ने लग गया, ताजे अच्छे हीम के कण, तो उनसे बचने के लिए कमरे में घुसे, दरवाज़ा बंद किया। बाहर कितने कीड़े पड़ो ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। गर्मी का मौसम है, लू लग रही है तो अंदर घुस गए, कूलर चालू कर लिया, आराम हो रहा अंदर। तो मकान का ये सुख हो गया। नहीं मकान है बेचारे कितना दुख पाते हैं, वो तापड़िया ओढ़ते हैं, कहीं पल्लिया लगाते हैं, न कहीं बारिश आती हा हू होते हैं, फिर माचा अंदर डालते हैं। भ्रमण करने वाले लोग बेचारे वनचर, उन लोगों को बड़ा तकलीफ होता है। तो मकान का ये सुख हो गया। खाने पीने का सुख, 6 प्रकार का भोजन खाते, ताजी ताजी सब्जियां बना करके और नाना प्रकार का व्यंजन बना के लाडू पकवान इत्यादि खाने का सुख है। और कहीं को ये नहीं मिलता, बेचारों को मांग के खाते हैं, अरे दे दो भाई दे दो, तो कोई ठंडी टुकड़े दे देते हैं, कोई कुछ दे देते हैं। पर ये सुख सदा स्थायी नहीं है। इनको सपना का सुख बताया महापुरुषों ने। राजा महाराजाओं का सुख भी सपने का बताया। सपना में चपन थाल आरोग्यता बांध बांध तेरी बाजी रे। सपना में चपन थाल आरोग्यता बांध बांध तेरी बाजी रे। सपना में चपन मिटय आरोग्यता घर घोड़ा बहु बाजी रे। समझ न रे जग सपना रे बाजी रे। तो खाना पीना भी है, सपना है। घर घोड़ा बहु बाजी, ये भी सपना है। और पलंग पोड़ते, ये भी सपना है। लेकिन सदा सुख वो कौन सा सुख है, कभी खुड़ता नहीं है। वो है राम जी का नाम लेकर के आत्म साक्षात्कार कर लेना, वो परम सुख है। कुली परमानंद जे पावे तो राम नाम सू चित्त लावे। अगर परमानंद चाहिए तो राम जी के नाम में चित्त लगाओ, भगवान के नाम में चित्त लगाओ। और बाकी ये जो है इनका सदुपयोग करते जाओ। ये माया की चीज़ जो भी मिलेगी ये सदुपयोग के लिए मिली है, इनका दुरुपयोग मत करो। सदुपयोग जितना हो सके सदुपयोग हो तो कल्याण है। दुरुपयोग किया तो पुनः वैसी अवस्था नहीं मिलेगी, वैसी स्थिति नहीं मिलेगी, वो पोस्ट नहीं मिलेगी। जिस पोस्ट पर हैं अगर उनका दुरुपयोग होता है तो वापस नहीं मिलेगा। मानव शरीर में है, वस्तु पदार्थ अपन को मिला, उनका दुरुपयोग करते हैं तो वापस नरकुंड में जाना पड़ता है, हीन जोनियों में जाना पड़ता है, पाचीवा स्थिति नहीं मिलती है। युग युगांतर बीत जाते हैं, अनंत युगों तक भी वह नहीं मिलती है। समझ मिली ऐसी अभी जो इस समझ का दुरुपयोग करते हैं, गुटखा खा के नशा करके नाना प्रकार के विचार करके, तो वापस ऐसी समझ नहीं मिलेगी। पशु बुद्धियाँ मिलेगी, सांप बुद्धि मिलेगी, मच्छर बुद्धि मिलेगी, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, ऐसी स्थिति वापस नहीं मिलेगी।
तो उस परमानंद को पाने के लिए फूली भाई जी महाराज सब रानियों को बोले कि आप महारानियां बने हुए हो, आपके हाथ में है सब कुछ, आप सुकृत काम कर लो। अगर सुकृत काम नहीं किया तो भटकना पड़ सकता है, और भटकने के लिए भी पहले बता दिया, शुक्र कुकर गुडूरा कुत्तियों का नाम बताया, देखो ऐसे ऐसे बढ़ना पड़ सकता है। रानियां डरी हो रहे, कुत्तियां भी बढ़ना पड़ सकता है। गुरु नानक साहब मथुरा के किनारे से निकले तो वहाँ तालाब में गंदगी इत्यादि देखी, तो भक्तों को बोला भाई इस तालाब को साफ सफाई करके ठीक से रखा। तो तालाब में से मिट्टी भी निकाल रहे हैं, साफ सफाई भी की है। उसके पास में एक गंधर्वी गदी थी, वो रो रही है, आंखों में आंसू टपक रहा है और हिणी मिणी है, मोरों पर तापड़िया डाल दिया किसी ने, बुढ़ापा आ गया गदी का। नानक साहब ने देखा रे इनका आंखों में आंसू टपक रहा है, फिर दृष्टि जमा के देखा नानक जी महाराज ने। नानक जी महाराज हंसने लगे, ओहो देखो कैसी कर्मों की गति है, मन में विचार किया। पास में शिष्य जो समर्पित शिष्य थे कालू और मर्दाना, उसमें एक मुसलमान था एक हिंदू था। कालू मर्दाना, मर्दाना मुस्लिम, कालू हिंदू था। उन्होंने पूछा गुरुदेव आप इतने समर्थ महापुरुष और बड़े विचारवान महापुरुष बिना कारण हंसते नहीं हैं, गुरुदेव यहाँ हंसने का कारण क्या है? तब गुरु नानक जी महाराज ने कहा क्या बताऊं हे मर्दाना, कर्मों की गति बहुत गहन है। आदमी उस पोस्ट पे आकर के सुकृत कर्म नहीं करता तो ये गति होती है। गंधर्वी की तरफ इशारा किया, ये गति होती है। बोले क्या गति हुई इनकी? बोले यही इन मेलों में जो ये जो मथुरा के मेल दिख रहे हैं ना बड़े बड़े, इन मेलों में ये महारानी बने हुए थे। गंधर्वी मेला तले खड़ी नानक देखी नैन, पहली ये हुरमा थी के वे सिकन सो बैण। पहले ये महारानी थे, शिष्यों को बैण कहा, और इन्होंने कोई सुकृत काम नहीं किया, भजन नहीं किया, साधना नहीं की, और अपने हाथों से कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिनसे कल्याण हो दूसरों का, भला हो दूसरों का, परोपकार का काम इन्होंने अपने हाथ से नहीं किया। और ये क्या करती थी, सारे दिन धन के द्वारा नई नई आविष्कार की चीजें ले लेकर के आकर के श्रृंगार करती और अपने शरीर को मल मल करके नलाती और अच्छे अच्छे इत्र इत्यादि, और शरीर पर ऐसे इत्र और कई प्रकार के मालिश की सामग्री ला करके शरीर को मलती रहती थी और दासियों को सेवा में लगा देती। महारानी थे तो सैकड़ों दासियां थे। तो जीना वस्त्र पहनती, फूला डंक चुबई, जीना वस्त्र पहनती, फूला डंक चुबई, कछु सुकरत ना करया, मोरा ता पड़ दे नानक, मोरा ता पड़ दे। बोलो गुरु नानक दयाल जी महाराज की। ऐसे समृत महात्मा स्वामी जी श्री नानक देव जी महाराज ने कहा, हे मर्दाना, ये जीना वस्त्र पहनती और मखमल के वस्त्र, बड़े कोमल कोमल वस्त्र पहनती थी, शरीर को एकदम मलमल करके अच्छी तरह से कोमल बना लिया, ऐसी औषधियों के द्वारा, इत्र फुलेल के द्वारा, और भजन सुमरण परमात्मा के नाम का कोई इनको पता ही नहीं, पशु बुद्धि से समय गमाया। समय आने पर ये अब गंधर्वी बनी हुई है, मिस्टर डंकी की पत्नी बनी हुई है। और कुमार बाबा ने खूब इनसे मिट्टी लदाई, मोरा पर टाकियां पड़ गई, बुढ़ापा आ गया तो कुमार बाबा ने फिर इनको छोड़ दिया है। और मोरा पर टाकियां पड़ी हुई, मक्खियां भिन भिना रही है, मक्खियां खा रही है, तो किसी को दया आई, इनके मोरा पर तापड़िया दे दिया है। और अब यहाँ पर आई तो इनकी वृत्ति व पुण्य जागृति भी मुझे देख करके तो मन में सोच रही है ये कि एक दिन मैं इसी मेलों के अंदर महारानी थी
और आज मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, और इसलिए इनकी आंखों से जर आंसू टपक रहे हैं। ये गति होती है बिना भजन, बिना सत्संग, बिना सुमरण, बिना सेवा, बिना साधना, ये गति होती है। कबीर हरि की भक्ति बिना नारी कुकरी होई, गली गली भुंगती फिरे टुकड़ा ने डारे कोई। कुतिया तो केवल वो बनती है जो घर में बैठी रहे, खाए पे, निंदा चुगली नहीं करे वो, पर जो निंदा करे, चुगली करे, सत्संग में आने से रोके, वो तो डाकण बनती है, भूतनी बनती है, और गली गली में भटकती रहती है, डराती रहती है, खा जाती है बच्चों को, राक्षसी बनती है। भाई बड़ा खतरनाक कर्म की गति होती है। जो स्थिति में हो उनका सदुपयोग नहीं किया, सत्संग नहीं किया, भजन नहीं किया, दूसरों का अवगुण देखते फिरते रहे, तो अधोगति हो सकती है। सावधान। बदन गैर बोले नहीं, जे बोले तो कूड़, फूली के पास्यो इत दे चाल्यो सिर धूड़। बदन शरीर को बोलते हैं। बदन गैर बोले नहीं, शरीर पाकर के बोले नहीं, और जे बोले तो कूड़, कूड़ भाके, निंदा करे, चुगली करे, झूठ बोले। वाणीरा 4 दोष है, झूठ, निंदा, चुगली, बकचाल और गाली। ए वाणीरा दोष है। बैठा बैठा आदमी गालियां बोल बोल पाप कमाए लेवे, डोडो बोल बोल पाप कमाए लेवे। डोडो बोलना भी पाप है। बकचाल बोले बिना, टेढ़ा बोलना, किसी के ऊपर कटाक्ष करना फालतू, ये भी पाप है। कटाक्ष करते रहते हैं। कई महाभारत में भी आता है, कई जगह ऐसा प्रमाण आता है कि कटाक्ष है भयंकर अपराध है। गरीब ने कटाक्ष करे, तरह तरह भाषा बोले बिने, के इरकन कहीं समान है, वो कहीं करसीर, इरकन कहीं करने रो कहीं हैर, वो तो फालतू भी रह गए। ऐसा आदमी फिर अपराध कर लिया करे, गालियां बोले फालतू की, अपराध हो जाए। चुगली करे, निंदा करे तो पाप लागे। फुली भाई जी बोल रहे हैं कि ऐसा शरीर पाकर के कूड़ भागने वाले की अधोगति होती है। फूली के पासियो इत दे चालियो सिर धूड़। कहीं पाओगे सिर में धूड़ ले जाओ, कुछ भी नहीं मिले। रानिया ने कियो रामन बोले रांडिया, भूली माते मार, उलट चलियो घर आपने के समझे दरबार। बोलो फुली भाई जी महाराज की। फुली भाई जी ने फटकार दिया, राम जी बोल ही नहीं रही हो, कहीं काम के हो, फिर भगवान का नाम नहीं ले रहे हो तो माता माता भार लेन जा रही हो, तरह तेरे को भार है और भारो चढ़ रही हो। वास्तव में ने भजन बिना बहुत अपराध लागे, बहुत भारो चढ़े। राम जी का नाम नहीं ले और सुकृत कर्म नहीं करे और दया नहीं राखे, भाव नहीं राखे, तो माता माता भार चढ़े ना। उलट चलियो घर आपने के समझे दरबार। भाई आओ मेल में संगत करा दोई रात, के तो थाने राकला के चाला थारे साथ। सब रानियां प्रार्थना करे के है भाई सा है जो मेल में आओ, हमारे जो राजमेल में पधारो, अपा संगत करा। और या तो बजे अब आप माने हाथ ले चलो अगर इतनी बात कहो ना, या फिर आठ बिराजो आप और हम लोगों को सत्संग सुनाओ। भाई जी महाराज की आप में बहुत गुण है, क्योंकि पूर्व जन्म रा पुण्य तो था, तभी तो महारानी सा बने, ऊंचा कुल में जन्म हुआ और फिर समझ अच्छी आ गई, इसलिए देखो प्रार्थना कर रहा है। नहीं तो प्रार्थना कहीं बोल रहा है उठ के चले जाते हैं। ऐसे महात्माओं की जरूरत नहीं है, दूसरा महात्मा के पास में चले जासियाँ अब ऐसे कहीं भी रहे पकड़ है ना, पकड़ों का कहीं लेना देना है, इनको बाहर निकालो, इनको तो गालियाँ बोल दी गई, वो तो महात्मा का इनको है, निकला तुम बाहर तुम, ऐसे बोल देसी। फिर तो ऐसे ऐसे कहीं देखिया तेरे जैसा, यूं बोल देती, फिर क्या करते। लेकिन नहीं, उन्होंने प्रार्थना की, अरे महाराज आप जैसे महापुरुष और हम आपकी शरण हैं, शरणागति लेते हैं, और अब आप या तो हमको साथ ले चलो या आप हमको सत्संग श्रवण कराओ। ओम सोम जा परो बाया सुन लो भेव, आव बदे जस शोभा होई कालन मारे देव। साधु देह मिटाए
जाए कर ले अपनों काज। सांस बधारे साख सो मूढ़ा को काज। राम बिना के काम को सांख जोग अभ्यास। फूले परमानंद बिना कौन पूर्वे मन रे आस। बोले फूलीबाई जी महाराज की। ओम सोम जाप, ओम और सोम जाप ये जो माया का है, क्योंकि जब तक श्वासा चल रहा है, उड़ता बैठता श्वास सिर में अम सहम, फिर इनसे परे राम नाम की जो सत्ता है उस सत्ता का भेद बता रहे हैं। जब तक आप माया में हो तब तक जन्म मरण होता है, मायाओं पार जाते हो, सुमरण करते हो और राम जी के नाम का खंड धुन है, उस धुन के सारे परम तत्व का अनुभव करते हो तो जन्म मरण मिटेगा। बाकी ये देह जो मिली है इस देह से ही कार्य होगा, इस देह के बिना नहीं हो सकता। मानव शरीर के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता है।